हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है एग्जाम होने जा रहा है, जो कि आप सभी को पता है 17 और 18 को 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो आप सभी जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो सभी का उन सभी का एग्जाम होगा। आप सभी ने जो है अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो भी आपको हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी जो है एग्जाम है वो जो है आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब कि आपको OMR शीट पे जो है फिल करना होगा। तो OMR शीट पे आपको जो भी आंसर सही है वो आपको जो है काला करना होगा, गोला करना होगा। ठीक है, टिक नहीं लगाना है, जो गोला है उसको काला काला करना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम है वो 17 और 18 को है, 2 शिफ्ट में होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे दोनों दिन। और आप सभी को पता है कि ये एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। तो इसमें आपको OMR जो सीट होती है वो फिल करनी होगी। OMR सीट आपको वहीं पे मिलेगी, इसको जो है फिल करना होगा। तो OMR सीट जो है बहुत ही सावधान से फिल करनी है आपको, क्योंकि आप सभी को पता है कि OMR सीट में कोई भी मिस्टेक करते हैं आप, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी मिस्टेक हो, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है आपके OMR सीट पे तो वो आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप सारे क्वेश्चन सही करके आए हो, चाहे आप जो है 100 करके आए हो, 150 क्वेश्चन करके आए हो सही, लेकिन अगर आपका OMR शीट में किसी भी तरीके की मिस्टेक है, कहीं भी आपने गलत कर दिया है या गलत गोला भर दिया या कहीं पे आपने काट दिया है या फिर इरेजर कर दिया या फिर आपने जो है व्हाइटनर लगा लिया है, इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो है OMR शीट चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी एग्जाम देने जाएंगे 17 और 18 को, तो OMR शीट जो मिलेगी आपको उसको किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे A to Z। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका UPP यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, ताकि उनको पता हो जाए पहले से कि किस तरीके से OMR शीट फिल करनी होती है। आप एक बार देख लीजिए OMR शीट फिल जो है OMR जो सीट होती है वो किस तरीके से फिल करनी होती है। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो OMR शीट आप प्रिंट आउट ले आइए। ठीक है, क्योंकि आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा OMR शीट। इस तरीके से आपको OMR शीट होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे लिखा भी रहता है। ठीक है, क्योंकि सारे OMR शीट जो होते हैं सारे एग्जाम के अलग अलग होते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो OMR शीट है वो वेबसाइट पे, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वेबसाइट है उसी पे जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, आज और कल का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इसमें से 10-15 मिनट भी दे देंगे एक दिन में तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से OMR फिल करनी होती है। ठीक है, तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्जाम है, ताकि उनको पता चल जाए किस तरीके से OMR फिल करनी होती है। ठीक है, तो OMR शीट जो होता है वो जो है इसमें सबसे पहले क्या होता है, अभ्यर्थी का पूरा नाम दिया होता है। अभ्यर्थी का यानी जिसका भी एग्जाम है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका जो है पूरा नाम यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, ऊपर आपका पूरा नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ऊपर आपका हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, आपका जो स्थान खाली है यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपका जो है पूरा नाम लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परीक्षा केंद्र कोड जो होता है, जो भी परीक्षा केंद्र का जो कोड होता है वो आपको बताया जाएगा, वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप परीक्षा केंद्र का कोड फिल कर देना है। जो भी आपका रोल नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो अलग होता है, रोल नंबर जो होता है वो आपका अलग होता है। आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर आपका ऊपर दिया होगा, यानी अनुक्रमांक या रोल नंबर कहें तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। सारे डिजिट जिस तरीके से हैं आपको आगे से लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लिए 1 2 3 4 5 करके ऐसे है तो आपको ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, यहाँ से फिल करना, ना कि आपको जो है उल्टा फिल करना है, इधर से आपको नहीं फिल करना बल्कि इधर से ही फिल कर देना है। और फिल करने के बाद फिर यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यहाँ पे जो है आपको 3rd नंबर पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड और अनुक्रमांक, ये दोनों फिल करने के बाद तीसरा जो नंबर आपको फिल करना होता है वो होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ठीक है, ये 3rd नंबर पे होता है, इसको भी आपको फिल करना है। यहाँ पे सारे नंबर डिजिट लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे इस लिखने के बाद आपको जो नंबर लिखा है आपने उसके जस्ट वाला आपको जो है काला करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 0, तो 0 नंबर ही जो 0 पे गोला है उसको आपको काला करना है। अगर 8 या 7 है तो यहाँ पे इसके नीचे करना है। मतलब एक अगर अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फिल किया है
कोई भी, जैसे मान लीजिए एक आपने यहाँ किया, एक दो यहाँ पे किया है, तीन यहाँ पे किया, तो एक के नीचे ही एक आपको गोला करना है, दो के नीचे दो गोला करना है, तीन के नीचे तीन करना है। ये नहीं करना है कि दो का जो तीन का आपको यहाँ पे कर देना है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका OMR गलत हो जाएगा। जो भी डिजिट आपके ऊपर लिखी उसके जस्ट नीचे, जो भी डिजिट आपने ऊपर लिखी उसी के जस्ट नीचे वही डिजिट आपको गोला करना है। एक लाइन में सिर्फ एक ही गोला काला होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स में आपका एक ही अंक आएगा, तो एक बॉक्स के नीचे जो भी अंक है उसका वही गोला करना है, दूसरा नहीं गोला करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अनुक्रमांक आपका जो भी है अनुक्रमांक आपको लिखना है, ठीक है। अनुक्रमांक लिखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे जितने भी जो है बॉक्स दिए हैं इसको आप काउंट कर लीजिए, अपना अनुक्रमांक काउंट कर लीजिए। जितने अनुक्रमांक होंगे उसी के हिसाब से जो है बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। हर बॉक्स में एक ही डिजिट होगा, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है तो यहाँ पे एक डिजिट होगा, एक बॉक्स में दो डिजिट नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक लाइन में दो गोले नहीं होंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी अंक आपको लिखना है यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आपको गोला करना है, एक ही गोला करना। और गोला ऐसे करना है कि उसमें कोई स्पेस ना हो और गोले से बाहर भी ना जाए, यानी कोई तिरछा लंबा ना हो। गोला है तो बिल्कुल गोले आकार में ही होना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका का जो क्रमांक होता है, ये जो आपको बुकलेट नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी जो प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी, जो आपका पेपर मिलेगा उसका जो क्रमांक होगा वो यहाँ पे डालना होगा। और क्रमांक डालने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे गोला करना है, ठीक है। जो भी डिजिट आप डाल रहे हैं उसके नीचे आपको गोला करना है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है पाली। पाली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एग्जाम मान लीजिए 17 तारीख को है, तो आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट यानी जाएगा आपका मॉर्निंग शिफ्ट, यानी पाली प्रथम हो जाएगा, ठीक है। और जिनका दूसरी टाइम है, ठीक है, यानी कि आपका 2 से 3 बजे स्टार्ट होगा, जो भी दूसरी टाइम होगा। अगर आपका फर्स्ट पाली में नहीं है तो आपका दूसरी पाली में ही काउंट होगा। तो अगर मॉर्निंग में आपका पेपर है तो प्रथम पाली होगा, दूसरी टाइम है अगर तो आपका द्वितीय पाली में होगा, तो आपका यहाँ पे गोला कर देना है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट पाली यानी कि मॉर्निंग में है तो आप यहाँ पे प्रथम में डालेंगे। अगर आपका सेकेंड टाइम है तो आपका यहाँ पे द्वितीय पाली होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोनों नहीं फिल करना है, जिस पाली में आपका एग्जाम है वही आपको गोला करना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सीरीज, यहाँ पे दिया है प्रश्न पुस्तिका सीरीज। आप सभी का जो बुकलेट नंबर होता है वो सबका जो सीरीज होता है अलग अलग होता है। किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का K होता है, किसी का जो है C होता है, किसी का D होता है। सबका जो बुकलेट नंबर होता है अलग अलग होता है, एक सेम नहीं होता। तो आपका कौन सा है, जो ये दिए हुए हैं इसी में आपका कोई ना कोई आपका एक होगा। अगर आपका जो है बुकलेट नंबर B है तो B पे गोला करेंगे, C है तो C पे करेंगे, एक ही होगा, ठीक है। यानी बुकलेट नंबर में एक ही आपका दिया होगा, या तो A होगा या तो B होगा, मतलब H तक में कोई ना कोई आपका एक डिजिट आपके बुकलेट नंबर पे दिया होगा। तो जो डिजिट आपके बुकलेट नंबर पे दी है वही आपको यहाँ पे गोला कर देना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा तिथि, यहाँ पे आपका जिस डेट में आपका एग्जाम है, 17 तारीख को अगर फर्स्ट मीटिंग है तो भी 17 डालना है, 17 तारीख को अगर सेकंड मीटिंग है तो भी 17 ही डालना है, अगर 18 को फर्स्ट मीटिंग है तो 18 डालना है, 18 को सेकंड मीटिंग है तो 18 ही डालना है। यानी जिस डेट में आपका एग्जाम है वो डे यहाँ पे डालना है, दिन यहाँ पे डालना है। 17 तारीख है तो यहाँ 17 डालना है, महीना आपका जो फरवरी है तो यहाँ डालना है, 2024 है तो 2024 यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये इतना फिल करना है, ठीक है। इतना फिल करने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। टोटल 1 से लेकर आपके जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन है। अब आपको सॉल्व क्या करना है, जैसे कि आपको जो भी आप सॉल्व करते हैं पेपर में, अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आप लगाते हैं उसका C आपका सही होता है, आपको लगता है कि C सही है, तो आप तुरंत वहाँ पे गोला मत करिए। आप कुछ जो है 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पेपर में हल्का हल्का टिक लगा लीजिए। उसके बाद फिर जितने आप करते हैं, मान लीजिए 1 से 10 तक पहले सॉल्व कर लीजिए अपने पेपर में, उसके बाद फिर OMR शीट उठाइए, 1 से 10 तक आप जो है गोला कर लीजिए। गोला करते समय जो आप ये काला करेंगे आपको काले पेन से ही करना है, वो भी डॉट पेन से करना है, जेल पेन से नहीं करना है, ठीक है। और गोला जो करना है, इस जो गोला है इसी के अंदर ही करना है, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर ही गोला रहे। और इस तरीके से भी करना है कि आपको जो पेपर है या OMR शीट है फटे भी ना, इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मोटी निब की पेन होती है उसी को लेके जाइए, ब्लैक पेन से आपको गोला करना, ब्लू पेन से नहीं करना है, ठीक है। 1 से 10 तक आप क्वेश्चन कर लीजिए, पहले आप पेपर में छोटा छोटा टिक लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप OMR शीट उठाइए, 1 से 10 तक आप जो भी आपने सही लगाया है वो आप गोला करिए।
अगर आप जैसे मान लीजिए आपको बी लगता है, आपने बी गोला कर दिया, उसके बाद सेकंड टाइम अगर आपको जो है लगता है बी नहीं, बी गलत हो गया, सी सही होगा, अगर बी और सी दोनों आप गोला कर देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक ही गोला फिल करना है, दो नहीं फिल करना। पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए कि कंफर्म हो जाइए कि कौन सा सही होगा, तभी आपको गोला वही फिल करना है, दो नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने एक फिल कर दिया उसके बाद इसको आप सोचते हैं इरेजर कर दें, इरेज कर दें, या फिर इसको जो है काट दें, उसके बाद दूसरा फिल करें, तो भी गलत माना जाएगा, वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं काउंट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिल करना है। अगर आप बहुत ध्यान से भरना है, अगर तीसरा का जो है डी भर रहे हैं तो डी ही भरना है। चौथे का अगर आपको बी भरना है तो चौथे के सामने वाले में ही भरना है, आपको तीसरे में नहीं भरना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर आपका जो सारे सीरीज हैं वो गलत हो जाएंगे। तो वो हमारा जो फिल करते हैं उसको फिल करने के बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे गोला करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से गोला करना है ताकि कोई जो सीरीज है वो गलत ना हो। और एक जो लाइन है, मान लीजिए ये जो लाइन है 5 का जो है, ये 4 जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें सिर्फ एक ही गोला होगा, दो एक नहीं गोला होंगे। ठीक है, अगर दो गोला आप कर देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, अगर आपने सही भी किया है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको OMR जो सीट है उसको फिल करनी है। इस तरीके से बहुत ध्यान से फिल करना है, आपके पास टाइम होगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करना। जो चीज़ें नहीं समझ में आती, वैसे तो इसमें कुछ भी समझने लायक है ही नहीं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं फिर भी नहीं समझ में आती तो आपके जो क्लास में टीचर रहेंगे आप उनसे जो है पूछ लीजिएगा। आपके साथ जो बैठे हैं जो और अभ्यर्थी होते, आपकी क्लास में जो भी बच्चे बैठे हों या जो भी अभ्यर्थी आपके साथ एग्जाम दे रहे हो, उनसे आप कतई ना पूछें, क्योंकि आप उनसे पूछेंगे, कई बार होता है कि उनको भी नहीं पता होता सही चीज़ें, तो उनसे ना पूछ के जो आपके क्लास में जो टीचर होते हैं उनसे आप पूछें। उनसे पूछने के बाद भी पूरी तरह से आप श्योर हो जाइए कि हाँ जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तब आप फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप समझ ना ही पाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, परीक्षा केंद्र का कोड जो होगा वो बताएंगे ही, अनुक्रमांक होगा यानी रोल नंबर आपका यहाँ पे फिल होगा, प्रश्न पुस्तिका का जो क्रमांक है वो यहाँ पर होगा। आपको बस फिल सही तरीके से करना है, जो गोला आपको भरने हैं ये सही तरीके से भरने हैं, जिस पाली में है वो प्रथम या द्वितीय में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। बाकी इसमें जो है प्रश्न पुस्तिका सीरीज, कौन सी सीरीज आपको मिली है उसको यहाँ पे गोला कर देना है, आपकी जो परीक्षा की डेट है उसको फिल कर देना, इतना ही फिल करना। उसके बाद आपको फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बहुत ध्यान से OMR शीट फिल करेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आप जो है अच्छे से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप यहीं भी कहीं गलती कर दी है तो फिर आप यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस वो डगमगा जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको बहुत ऊपर का जितना भी चीज़ें हैं इनको बहुत ही ध्यान से फिल करना है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि OMR शीट किस तरीके से फिल करनी है। अगर आप सभी को समझ में आया है, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिनका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है पेपर 17 या 18 को है, ताकि उनको चीज़ें पता हो जाएँ कि OMR शीट फिल कैसे करनी होती है। ठीक है, कई बार होता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, सीधे वे जो एग्ज़ाम सेंटर में ही जाके जो है उनको समझ में आता है, या उनको पहली बार उनको दिखाई पड़ता है, या वो पहली बार ही देखते हैं OMR शीट। तो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका पहली बार एग्ज़ाम हो, ताकि वो पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएं, वहाँ पे कोई गलती ना करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।